Hello class 5 students. Today we will read and understand chapter 12 light and shadow. इसमें हमारी लर्निंग चेकलिस्ट है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स एंड शेडो. Let's get started. We have learned in earlier classes that objects that produce light are called luminous object. हमने स्टूडेंट्स पहले की क्लासेस में अपने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करती हैं या जिन ऑब्जेक्ट में उनकी अपनी एक लाइट होती है या कोई ऊर्जा होती है उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, लाइक सन, कैंडल, and they help us to see the non-luminous object which do not produce light. और हमें उन सभी non-luminous object को देखने में हेल्प करती हैं जिनकी जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं या जिनमें कोई अपनी एक ऊर्जा या रोशनी नहीं होती है. तो नॉन ल्यूमिनस में हम मून को रख सकते हैं और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लाइक बुक्स हो गई, टेबल हो गया, कुशन हो गया. तो आप ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हम रख सकते हैं. In the picture given below, put a tick mark against the luminous object and a cross mark against non-luminous object in the boxes provide. आप यहाँ पर आपके एज एक्सरसाइज आप इसको कर सकते हैं कि नॉन ल्यूमिनस और लुमिनस को अलग अलग तरह से मार्क कर सकते हैं. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स. जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हो सकते हैं या बने होते हैं. Materials can be grouped on the basis of the amount of light they allow to pass through them. उनको हम लोग कई ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं इस आधार पर कि वो उनसे होकर लाइट कितना पास हो रही है या वो अपने में से जो सोर्स ऑफ लाइट्स होती हैं वो उन ऑब्जेक्ट से होके कितना ट्रांसपेरेंट हो रही है या कितना उनसे कितना वो बाहर निकल पा रही है लाइट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. Activity 1. Aim to identify the different type of materials. Metals required a clear see-through, a plastic cover, a sheet of butter paper and an A4 size chart paper. Procedure. Take a clear plastic cover, a butter paper and an A4 size chart paper. Second, ask your friend to stand in front of you. Now try to see your friends through each, the plastic cover, the butter paper and the chart paper. Conclusion. You will be helped to see your friend clearly through the clear plastic cover, partially through the butter paper and not at all through the chart paper. तो इस एक्टिविटी में हमको 3 चीज़ चाहिए होती हैं जिसमें कि एक प्लास्टिक कवर है, एक शीट ऑफ बटर पेपर है और एक A4 साइज चार्ट पेपर है. तो हमें क्या करना है कि हमें ये तीनों जो है अपने फ्रेंड को देके उसको सोर्स ऑफ लाइट के उसमें खड़ा करना है और हमें देखना है कि हमें इन तीनों में से कि हम अपने फ्रेंड को कितना देख सकते हैं. तो हम ये पाएंगे कि जो प्लास्टिक कवर होता है उससे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं और जो पार्शली थ्रू हम लोग जो है देख सकते हैं बटर पेपर से, मतलब बटर पेपर से काफ़ी हल्का हम लोग देख पाएंगे. और जो चार्ट पेपर होता है उससे तो बिल्कुल भी हम लोग अपने फ्रेंड को नहीं देख सकते हैं. तो इससे जो है ये हमें पता चला कि ये जो हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ये इन्हीं के आधार पर कई ग्रुप में डिवाइड होते हैं. तो उसी को हम आगे पढ़ेंगे. तो ये हैं हमारे ट्रांसपेरेंट, translucent and opaque materials. Materials that allow light to pass through them completely are called transparent materials. जो materials कि जिनके से होते हुए जो लाइट होती है वो completely transparent हो जाती है, मतलब उनसे लाइट पास हो जाती है पूरी तरह से, उसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं. मतलब वो ऑब्जेक्ट होते हैं कि उनसे अगर उनके सामने से कोई लाइट आ रही है तो लाइट उनसे होते हुए आगे निकल जाती है. वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के पास आके रुकती नहीं है बल्कि उनको ट्रांसपेरेंट करते हुए वो बाहर निकल जाती है. एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर एंड क्लियर प्लास्टिक शीट. तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि
ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। आप क्लियर वाटर में भी देखते होंगे कि लाइट जो है वो बिल्कुल पास होते हुए चली जाती है। जो क्लियर प्लास्टिक शीट्स होती हैं और जो बहुत क्लियर ग्लास होती है उनसे भी लाइट ट्रांसपेरेंट होते हुए चली जाती है। मटेरियल्स that allow light to pass through them partially, not completely, are called translucent materials. वो मटेरियल जिनसे होते हुए लाइट पार्शियली निकलती है, उनसे जो है पार्शियली उनके थ्रू बाहर जा पाती है, पूरी तरह से नहीं जा पाती है, कुछ लाइट के पार्ट रुक जाते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स आर बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड कलर्ड ग्लास। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। फ्रॉस्टेड ग्लास आप इस तरह से देख रहे होते हैं, विंडो में कई घरों में लगी होती हैं, जिनसे कि पूरी तरह वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, हम आर पार पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। इज मिरर अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? इट इज़ नॉट, बिकॉज वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड ऑफ अ मिरर। तो वी कैन सी आवर ऑन इमेज क्लियरली। तो मिरर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मिरर के दूसरी साइड में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग नहीं देख सकते हैं। मिरर में हम सिर्फ खुद को या फिर सामने जो ऑब्जेक्ट होती है उसी को हम लोग, उसी का रिफ्लेक्शन हम लोग मिरर में देखते हैं। मिरर के बैक साइड की चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए मिरर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। Materials that block light or do not allow light to pass through them are called opaque materials. वो materials या वो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, वो पूरी तरह से लाइट को, जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, तो उनसे मतलब उन ऑब्जेक्ट से होते हुए लाइट आगे पास नहीं हो पाती है, उन्हें ओपेक मटेरियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए ओपेक मटेरियल्स वर्ड, बैग, बुक्स, कुछ भी आप ले सकते हैं जिनसे कि लाइट पूरी तरह से क्रॉस होके आगे नहीं जा पाती है, वो होते हैं ओपेक मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स के ये जो डेफिनेशंस हैं, आप इनको जब कॉपी में करिएगा तो इनके एग्जांपल्स एक साथ में ज़रूर रखिएगा। विदाउट एग्जांपल आप कोई भी डेफिनेशंस मत इसको करिएगा एग्ज़ाम में। शैडो मतलब परछाई। We know that a shadow is formed when an object is placed in front of a source of light. हम जानते हैं कि शैडो तभी फॉर्म होती है या बनती है, या शैडो का निर्माण तभी होता है जबकि कोई ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के सामने पड़ती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट मतलब कुछ भी हो सकता है, वो सन भी हो सकती है, वो कैंडल भी हो सकती है, वो टॉर्च लाइट भी हो सकती है, या हमारे रूम का बल्ब भी सोर्स ऑफ लाइट में आएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन सोर्स ऑफ लाइट के फ्रंट में, उसके सामने पड़ती है, तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडो बाय ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखेंगे कि ये जो तीनों तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं कि जब सोर्स ऑफ लाइट के उसमें आते हैं तो इनकी शैडो कैसे बनती है। एक्टिविटी 2, to aim to understand the formation of shadow by transparent, translucent and opaque materials. Material required a transparent plastic sheet, जिसमें कि A4 शीट हो गई, A4 साइज़ की, a translucent tracing sheet A4 साइज़ की ये भी, and a cardboard sheet A4 साइज़ की, और a torch and a screen. Procedure: take the plastic sheet, the tracing sheet, the cardboard sheet and the torch. Hold the object one by one in front of the screen and object the light from the torch onto each object from the opposite side. What do you observe? Observation: you will see that the opaque cardboard sheet block the light completely and hence form a clear and dark shadow on the screen. Second,
The translucent tracing sheet partially block the light and thus form a lighter shadow on the screen. Third, the transparent sheet does not block the light from passing through it and hence does not form any shadow. तो इसमें स्टूडेंट्स जैसा कि ये बता रहे हैं कि हमें 3 तरह की चीज़ें लेनी है, मतलब तीनों जो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, ट्रांसलूसेंट ट्रेसिंग शीट एंड कार्डबोर्ड। तो ये तीनों तरह की चीज़ें लेनी है और जब हम इसको किसी भी एक स्क्रीन बना लेते हैं, स्क्रीन आप चाहे किसी भी कोई भी चीज़, आपका जो वॉल है रूम का वो भी एक स्क्रीन की तरह हो सकता है और सोर्स ऑफ लाइट आप अपने बल्ब को भी बना सकते हैं या कोई कैंडल रख सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो उस सोर्स ऑफ लाइट के फ्रंट में हम बारी बारी तीनों चीज़ों को जब लेके आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि किस तरह की शेडो बनती है। हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो कार्डबोर्ड होती है, जब उसको सोर्स ऑफ लाइट के फ्रंट पे लेके आते हैं तो जो चूँकि ये जो कार्डबोर्ड है ये एक ओपेक मटेरियल होता है, तो इस कार्डबोर्ड ने जो लाइट है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, मतलब लाइट उसके थ्रू आगे से क्रॉस नहीं कर पा रही है उस चीज़ को। तो उस जो कार्डबोर्ड का जो शेडो बना है वो बहुत ही डार्क और क्लियर बना है उस स्क्रीन पे। तो क्योंकि जो है जो ओपेक मटेरियल्स होते हैं वो पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं और उनकी शेडो सबसे क्लियर बनती है और सबसे डार्क बनती है। और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें कि जो लाइट होती है वो बहुत पार्शियली ब्लॉक हो जाती है, पार्शियली उनसे क्रॉस हो पाती है, तो उनकी जो शेडो बनती है स्क्रीन पे उसको हम देखते हैं कि बहुत हल्की होती है स्क्रीन पे उनकी शेडो। और जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं, चूँकि उनसे होते हुए जो लाइट होती है वो पूरी तरह क्रॉस कर जाती है, तो उनकी कोई भी शेडो स्क्रीन पर आपको नहीं दिखेगी। तो ये ऑब्ज़र्व हमने किया कि तीनों तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी शेडो हम किसी भी स्क्रीन पर कैसे पाते हैं। From the above activity, it is clear that opaque and translucent object form shadow, whereas transparent object do not form shadow. तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये जाना कि जो ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी शेडो बनती है और बहुत क्लियर शेडो बनती है, और उसके बाद जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी कोई भी शेडो नहीं होती है। Thus, a shadow is a dark region formed by an object when it's blocked the path of light. तो इस तरह से हमने जाना कि जो शेडो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो पथ ऑफ लाइट पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो जब वो पूरी तरह से उस लाइट को ब्लॉक कर देता है तो उस लाइट को ब्लॉक करने से उस ऑब्जेक्ट का जो एक डार्क रीजन बन के तैयार होता है, एक ब्लैक पार्ट बन के जो तैयार होता है, तो वो डार्क रीजन या ब्लैक पार्ट ही शेडो कहलाता है। 3 things are required for a shadow to form: a light source, an opaque or a translucent object, and a screen, a surface on which the shadow can form. तो स्क्रीन आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप ओपन प्लेस में हैं तो आप कोई भी जो है कर्टन ले सकते हैं या फिर बेडशीट, कुछ भी आप उसको स्क्रीन एज ए स्क्रीन बना सकते हैं। घर में है तो अपनी वॉल को भी एज ए स्क्रीन आप ले सकते हैं अपनी एक्टिविटी में। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी शेडो बनने के लिए 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो सोर्स ऑफ लाइट हो गई, और दूसरा ओपेक या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो गया, और तीसरा की स्क्रीन जिस पर कि वो शेडो बननी है। फीचर्स ऑफ अ शेडो, मतलब शेडो के जो फीचर्स होते हैं। फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ अ शेडो। पहला है अ शेडो इज़ ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स। तो एक शेडो स्टूडेंट्स तभी बनती है कि जब जो है जो लाइट सोर्स होती है वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में ही शेडो बनाती है। लाइट सोर्स के सामने कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में ही वो उसकी शेडो बनेगी। अ शेडो शोज ओनली द आउटलाइन ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डू नॉट एनी अदर डिटेल्स। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनती है वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का आउटलाइन ही शो करेगी शेडो में। उस शेडो के या उस ऑब्जेक्ट के अंदर के जो फीचर्स होते हैं या जो डिटेल्स होती हैं वो उस शेडो में शो नहीं होती हैं। लाइक
अगर खड़े होते हो किसी भी चीज़ के सामने, किसी भी लाइट ऑफ सोर्स के सामने अगर आप खड़े होते हो तो आपके स्किन का कलर क्या है या आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, डजेंट मैटर, वो उस शेडो में शो नहीं होगा। बस आपका जो एक आउटलाइनिंग स्ट्रक्चर है आपका, वही उस शेडो में शो होता है। उसी का डार्क रीजन, आप ही का डार्क रीजन आउटलाइनिंग के तौर पर शेडो बनकर आती है। बाकी का कोई भी आपका डिटेल उस शेडो में नहीं शो होगा। The color of a shadow does not depend on the color of the object. Shadow are always dark. इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये भी होता है कि ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का है, उसमें कितने कलर्स हैं या वो पर्टिकुलर वो किस कलर का है, वो शेडो में मेंशन या शेडो में शो नहीं होता है। शेडो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा डार्क या ब्लैक ही बनती है। The size of a shadow depends on the distance of the light source from the object and also on the distance of the screen from the object. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो होती है वो डिपेंड करती है कि वो ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के कितनी पास है या कितनी दूर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीन लाइट सोर्स के पास होना या लाइट सोर्स से दूर होना, उसके बड़े होने और छोटे होने, उसका जो शेडो बनेगा वो स्क्रीन लाइट के पास होना और उससे दूर होने पे डिपेंड करता है। जैसे व्हेन द लाइट सोर्स इज़ क्लोज टू द ऑब्जेक्ट और द स्क्रीन इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ द शेडो इंक्रीज। मतलब हम देखेंगे कि ये हमारा लाइट सोर्स है तो, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा स्क्रीन है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के पास में है और इस स्क्रीन से दूर है। तो मतलब जब लाइट सोर्स के पास रहेगा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन से दूर रहेगा तो उसका जो शेडो है वो बड़ा बन के आएगा। और इसके जस्ट अपोजिट, व्हेन द लाइट सोर्स इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और द स्क्रीन इज़ क्लोज टू द ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ द शेडो डिक्रीज। तो उसके अपोजिट हम देखेंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के दूर रहेगा और स्क्रीन के पास रहेगा तो उसका जो शेडो बनेगा वो छोटा बनेगा, मतलब पहले वाले से छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट जो भी स्क्रीन लाइट के पास रहेगा उससे जो हमारी शेडो बनेगी और जो स्क्रीन लाइट से दूर होने पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो शेडो होगा वो उसके कंपैरिजन में छोटा बनेगा। The shadow of an object is the longest in the morning and evening and the shortest at noon. स्टूडेंट्स हम ये भी देखेंगे कि हम मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे जो हमारी शेडो बनती है या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो होती है वो मॉर्निंग और इवनिंग में लंबी होती है और नून के टाइम पे मतलब दोपहर के टाइम पे उसी ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनेगी वो छोटी बनेगी। तो दिस इज़ बिकॉज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड स्ट्रेट अबव द हेड एट नून। तो चूँकि जो है हम देखेंगे कि जब मॉर्निंग और इवनिंग में जो सन और अर्थ जो होता है उनका डिस्टेंस क्या होता है, वो दूर होता है, वो तिरछे उसमें डायरेक्शन में होती हैं सन, और जो अर्थ होती है वो थोड़ा सा तिरछे डायरेक्शन में होती हैं। तो जब तिरछे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब साइड से पड़ेगा, तिरछे पड़ेगा, तो वो उसकी जो शेडो होगी वो लंबी होगी। जस्ट अपोजिट जब वो सोर्स ऑफ लाइट उसी ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर बनेगा, क्योंकि जो है दोपहर के टाइम क्या होता है, जो सन होती है वो पृथ्वी के जस्ट ऊपर, मतलब एक लाइन में सन और अर्थ हो जाते हैं। तो उस वजह से दोपहर के टाइम पे जब सोर्स ऑफ लाइट बिल्कुल से एक सीध में हो जाती हैं अर्थ के, तो जो दोपहर में हमारी शेडो होती है वो बहुत छोटी बनती है कंपैरिजन मॉर्निंग और इवनिंग के। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 12 लाइट एंड शेडो कंप्लीट हो गई है, इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट में आपको मेरे चैप्टर, मेरे वीडियोस कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट में, and please like, subscribe my channel. Thank you.